सो नाउ कम विद द नेक्स्ट क्विक रिविजन। ये सेकंड पार्ट है जहाँ पे हम सेकंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे। वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी जिस वजह से मुझे उसको हाफ मतलब पार्ट में रखना पड़ा, वरना मैं सारा एक ही वीडियो में आपको दे देती मटेरियल। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस ए पार्ट है सेकेंड यूनिट का। ठीक है जी, इसमें हाइपोथेसिस सैम्पलिंग दो टॉपिक्स आते हैं, आपको पता ही है, ए और बी सेक्शन, और उसमें दोनों ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। अगर आपको हाइपोथेसिस ज़्यादा डिटेल में चाहिए आप मुझे बता सकते हो, वो मैं आपको वीडियो डिटेल में डाल दूंगी 14 मार्क्स में। अगर आप सैम्पलिंग कर रहे हो तो वो वीडियो तो मैंने डाल ही दी है, वो ईजी था इस वजह से मैंने ज़्यादा डिटेल में करवाया आपको। हाइपोथेसिस भी ईजी है, अगर आपको ईजी लगे तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, हाइपोथेसिस एक्चुअल में क्या होता है, जो आप सोचते हो, जैसे कि आपने किसी रिसर्च वर्क करना है आपने, तो आप सोचते हो अपने माइंड में कि आपका मेन पर्पस क्या है, आपने किस चीज़ पे रिसर्च करनी है, और आप एक पर्पस लेके चलते हो, एनालाइज करते हो, सब कुछ इवेल्युएट करते हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि उसको स्टार्ट करने से पहले आप माइंड में आंसर सोचते हो कि हाँ इसका ये रिजल्ट होना चाहिए और ये मुझे सर्च करना है, ये मेरा टॉपिक है। मीन्स इट इज स्टेटेड बिफोर द डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्ट करने से पहले अपने माइंड में जब कोई चीज़ सोचते हो आप उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। अपने माइंड से आप हाइपोथेसिस बनाते हो, एज्यूम करते हो कि ऐसा हो सकता है, अगर मैं ये ढूंढूंगा, इस पे रिसर्च करूंगा तो ये रिजल्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो है। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। देन हाइपोथेसिस क्या होती है, एजम्पशन होती है, रिलेशन होते हैं दो वेरिएबल्स के बीच, वही एक डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। ये किसी भी इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहला पार्ट होता है, और ये क्या होना चाहिए, हमेशा ट्रू होना चाहिए, जो आप लेके चल रहे हो, एज्यूम कर रहे हो, एंड ये हमेशा एविडेंस पे बेस्ड होता है। ठीक है जी, प्रूफ चाहिए होता है, और ये सिंपल होता है, रिलायबल होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसमें क्लैरिटी होती है, जब आप रिसर्च करते हो तो आपको क्लैरिटी होती है, राइट। रिलेशन होते हैं दो वेरिएबल्स के बीच, इकोनॉमिकल है, वेरीफाइड है, रेलेवेंट एज वेल एज रीजनेबल होता है, एक रीज़न होता है इसको करने का। ठीक है जी, देन टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारे हाइपोथेसिस के टाइप्स हैं, अब एक एक को मैं समझा देती हूँ। पहला है वर्किंग हाइपोथेसिस। वर्किंग जो मॉडिफिकेशन के अंडर है उसको बोलते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल, कईयों ने बोला कि जो मिल्क है उससे पिंपल्स होते हैं, कईयों ने बोला चॉकलेट है उससे पिंपल्स होते हैं। तो द थिंग इज कि एग्जैक्ट नहीं पता कि कई ज़रूरी थोड़ी है कि सबके मिल्क पीने से पिंपल हो या चॉकलेट खाने से पिंपल हो। तो ये क्या है, इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, वर्क करने की ज़रूरत है, उसको बोलते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस। ठीक है, एंड नल हाइपोथेसिस पे आते हैं। नल मतलब जब आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, वो होता है नल। नल का मतलब ये होता है ज़ीरो। ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं। ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाती हूँ, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। नल हाइपोथेसिस एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि आपने किसी क्लिनिकल रिसर्च में ड्रग्स पे सर्च की, और वहाँ पे क्या था, जो दोनों ड्रग्स थे वो दोनों ड्रग्स सेम थे, एक जैसे थे, तो क्या होगी, नल हो गई हाइपोथेसिस, जो आपने सोचा था, मतलब ज़ीरो। फिर ऑल्टरनेट, उसका ऑपोजिट, नल का ऑपोजिट क्या होता है, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट आता ही तब है जब हाइपोथेसिस नल हो जाती है। ऑल्टरनेट क्या होता है कि आपने सर्च किया और जो आपकी पुरानी ड्रग थी और अब वाली जो ड्रग है वो क्या है, दोनों डिफरेंट है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो क्या होती है, ऑल्टरनेट, मतलब उल्टा हो जाता है उसका। ठीक है, एक होती है सिंपल। सिंपल मीन्स जिसमें दोनों वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट। एक होता है कॉम्प्लेक्स, जिसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं हम, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होके। ठीक है, जैसे कि मैंने सीड्स पर रिसर्च की, मैंने बोला कि मैं मतलब जो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इम्प्रूव्ड सीड्स आ गए हैं, बहुत सारे फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से क्या है, एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स यूज़ किए मैंने यहाँ पे। ठीक है, सीड्स यूज़ किए, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, सब कुछ मिक्सअप हो गया। ठीक है, स्टैटिस्टिकल, जहाँ पे नंबर्स यूज़ हो, न्यूमेरिकल डाटा यूज़ हो, वो होता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। रिलेशनल, जब रिलेशन हो, जैसे कि मैंने बोला कि जो लोग ज़्यादा पैसे वाले होते हैं वो ट्रैवलिंग पे ज़्यादा पैसा लगाते हैं, रिलेशन है ना, कि जिसके पास पैसा सिर्फ वही ट्रैवल कर सकता है। रिलेशनल। डायरेक्शनल, कि मतलब जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मैंने बोला कि गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज़, मतलब बेटर, डायरेक्शन दे रहा, प्रिडिक्ट हो रहा है कि वो बेटर है। नॉन डायरेक्शनल, जब मैंने बोला गर्ल्स आर डिफरेंट फ्रॉम बॉयज़, बट क्यों डिफरेंट है, किस चीज़ को लेके डिफरेंट है, मैंने वो नहीं बताया, इट्स नॉट प्रिडिक्टेड, दैट इज़ नॉन डायरेक्शनल। ठीक है,
फिर आते हैं सैम्पलिंग की तरफ। तो सैम्पलिंग तो हमने बहुत अच्छे से किया है प्रीवियस वीडियो में। पॉपुलेशन पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, कोई पीपल्स हों या ऑब्जेक्ट्स हों उन पे होती है। सैम्पल क्या होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है पॉपुलेशन का, और सैम्पलिंग क्या होती है, जब आप सिलेक्ट करते हो सैम्पल को पॉपुलेशन से। ठीक है, दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। एंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जब सिलेक्शन पॉसिबल हो। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी जब सिलेक्शन पॉसिबल ना हो। प्रोबेबिलिटी चार तरह की होती है, सिंपल रैंडम जब हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, सिस्टमैटिक प्रॉपर वे में चलते हैं, स्ट्रैटिफाइड जब हम ग्रुप्स में चलते हैं और क्लस्टर होता है एक प्रॉपर एरिया में चलते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी जजमेंटल हो जाते हैं जब हम कन्वीनियंस अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। कोटा मतलब 50-50% डिवाइड कर देते हैं, और स्नोबॉल मतलब रेफरेंसेस। ठीक है जी। देन कम्स द थर्ड यूनिट, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है हमें पता है, डील्स विद द नंबर्स, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, डेली लाइफ में यूज़ होती है सुबह से लेकर शाम तक। स्टैटिक्स और ये बेस्ड होती है फैक्ट्स पर। ठीक है, ये एक सिंगल कॉज नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे कॉजेज़ की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, हमेशा नंबर्स में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। और ये सिस्टमैटिक है, कैसे, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब एक पॉजिटिव स्क्वायर में ये चलता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की, ग्रुप कंपैरिजन, कंपेयर करना है किसी चीज़ को, स्टैटिक्स चाहिए। गाइड करना है किसी को, स्टैटिक्स चाहिए। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, ग्रेड्स वगैरह लिखनी है, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने हैं, स्टैटिक्स चाहिए। ठीक है, सिस्टमैटिक होता है, नंबर्स पे बेस्ड होता है, एक्सपेरिमेंट और रिसर्च में तो स्टैटिक्स यूज होती है। ठीक है जी। तो उसके बाद बी पार्ट आ जाते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें तीन चीज़ों की बात हुई है, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, मीन क्या होता है, सबका सम डिवाइड बाय द टोटल वैल्यूज़। मीडियन क्या होता है, जब मिड वैल्यूज़ होती है जिसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखते हैं। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा रैपिटेड होती है। एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ दे सकती हूँ। देखो जी, फॉर्मूला है मीन का, यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, सबको हमने क्या करना है, ऐड करना है अपॉन टोटल। कितनी वैल्यूज़ है, टोटल 9 है, डिवाइड करके हमने मीन निकाल देना है। मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू। पहले ये क्वेश्चन था सेम वही, उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, उसकी मिडिल वैल्यू 4 इधर 4 उधर, मिड में रह गया 14। मीडियन क्या हो गया, 14। अब कौन सी वैल्यू ज़्यादा रिपीट हुई है, 17 और कौन सी, 14। तो आप देख सकते हो दो बार रिपीट हुई है, तो उसका मोड क्या होगा, जो ज़्यादा रिपीट होती है, 14 एंड 17। और इसी चीज़ को हमने जब स्टैटिस्टिकल डाटा को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, तो उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, लाइंस या कर्व्स के साथ। ठीक है जी, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ओजेफ, पाई डायग्राम एंड दैट ऑफ द बॉक्स प्लॉट। पाई डायग्राम आप देख सकते हो कैसे करना है, आपको सारा टेबल दिया गया होगा। पहला स्टेप तो टेबल ही बनाना है, दूसरे में क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। परसेंटेज निकालनी आती है आपको, तो आपने एक एक की परसेंटेज निकालनी है। मतलब अब पहले तो ऊपर लिख देना है जो है आपके पास वैल्यू, नीचे उसका टोटल मल्टीप्लाई 100, सबकी परसेंटेज निकल जाएगी। और एक जो पाई ग्राफ होता है, मतलब पूरे का पूरा कितना होता है, 360 डिग्री। तो सेम यही प्रोसीजर चलेगा, बस 100 की जगह क्या कर देना, 360 लगा देना, और सबकी वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट कर देनी है। फिर पाईग्राफ आपने डी लेना है, और डी से आपने क्या करना है, पाईग्राफ तैयार कर देना है। ठीक है, ये पेपर में वैसे बहुत कम आता है। फिर आते हैं हिस्टोग्राम की तरफ, आपको इंटरवल्स दिए गए होंगे, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना कितना डिफरेंस है। ठीक है, 24 के बाद 25 आ गया, तो बीच में हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, सिंपल है, लोअर लिमिट को माइनस कर दो 0.5 से, और अपर को प्लस कर दो। मतलब यहाँ पे 20 से माइनस कर दो 0.5 को, और 24 से प्लस कर दो 0.5 को। ऐसे ही कंटिन्यू चलते जाओ, सारी आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, और आप क्या बना दोगे, अपना हिस्टोग्राम बना दोगे। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी ऐसे ही होगा, उसकी मिड वैल्यूज़ निकाल दो, एवरेज निकाल के ये सारा आपने तैयार कर देना। बस इसमें छोटी सी चीज़ है, ओजीव आपको पता ही है, सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। इसमें मीडियन निकालना है, मीन निकालना आपको आता ही है, fx अपॉन n इसकी वैल्यू है, बट इसमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू होती है x, फिर आप fx उसको मल्टीप्लाई करके जो उसका टोटल आया अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जितनी भी थी उसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है जी। एवरेज डेविएशन आती है, एवरेज डेविएशन में क्या होता है, पहला स्टेप क्या है, आपने मीन निकालना है। अभी मीन निकालना भी सिखाया मैंने आपको। और स्टेप 2 होता है, आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना एवरेज का। देखो जी, क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे मार्क्स है, एफ आपको दिया गया है, आपको ये पहले मीन निकालना है, उसके लिए fx अपॉन n चाहिए। सिंपल, x आप मिड वैल्यू निकालोगे जैसे अभी बताया था, फिर fx को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे जो वैल्यू आ गई, x माइनस एक्स डैश, ये देखो फॉर्मूले में लगा के आपने क्या सिंपल फाइंड करना है। बस इतना सा काम है।
स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये आपके सामने है, ये मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है स्टैंडर्ड डेविएशन की, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। यही सब मैंने सॉल्व किया था। मीन इसका भी निकालना है, दोनों सेम ही है, मीन पहले निकलेगा, बाद में बस ये फॉर्मूला चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, फोर्थ यूनिट की तरफ आते हैं। कोरिलेशन की बात की है तो दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होता है कि जैसे ही एक वेरिएबल चेंज होता है तो दूसरा फटाफट उसके साथ ही चेंज हो सकता है। ठीक है जी, और ये +1 और -1 में लाई करता है। अगर वो -1 है तो वो परफेक्ट नेगेटिव है, +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव है। और जो कोरिलेशन होते हैं टाइप्स 1 2 3, 1 होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव 0 एंड परफेक्ट, टाइप 2 होते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर, देन कम्स द टाइप 3 सिंपल मल्टीपल एंड पार्शियल। तो ये तो आपको पता ही होगा, प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी। ठीक है जी, तो ये सब क्विक रिविजन है, फटाफट आपको रिवाइज करना है। इससे क्या होगा, हमें नेचर और स्ट्रेंथ पता लगती है वेरिएबल्स की, और कुछ फ्यूचर वैल्यूज। मेथड्स क्या होते हैं, स्कैटर डायग्राम, पियर्सन प्रोडक्ट मेथड एंड स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर। स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर का फॉर्मूला, ये जब रैंक्स रिपीट नहीं होती, ये जब रैंक्स रिपीट होती हैं, वो सारे सब मैंने एक एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। ये पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है, ये आप देख सकते हो। पहले स्पीयरमैन का देख लो, जब रैंक्स रिपीटेड ना हो। ये क्वेश्चन मैंने लिया था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से। ठीक है, ये सारे मोस्टली क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर से ही लिए हैं। ठीक है, जब रैंक्स रिपीट हो तो आपको पता है उसको रैंक के अकॉर्डिंग आपको रैंक करना है। ठीक है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग यहाँ पर डिपेंड करता है, फॉर्मूला एज इट इज सेम लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद पियर्सन। पियर्सन द मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट और सिंपल भी कह सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लगना, सिंपल XY दिया है, फॉर्मूला आपके सामने है। आपने क्या करना है, XY आपको पता है, XY मल्टीप्लाई करके निकालना है, X का स्क्वायर निकालना है, एक बार Y का स्क्वायर निकालना है, बस वैल्यूज पुट करनी है। आपको X डैश निकालना है, उसके लिए आप क्या करोगे, X की जो वैल्यू है अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बस सिंपल इसको फॉर्मूला में पुट करना है। ये तो बहुत ईजी है, द मोस्ट ईजीएस्ट। ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे आते हैं, वो आपको पता है गॉसियन कर्व और कर्व ऑफ एरर भी बोला जाता है। मीन मीडियन मोड एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये यूनी मॉडल होता है, एक मोड होता है। फ्लाइट टेस्ट एट द सेंटर, मतलब टॉप पे होता है सेंटर में। बाइलेटरल 50% इधर 50 इधर। सिमेट्रिकल, प्रॉपर शेप एंड साइज होती है। बेल शेप्ड होता है, ये आप देख सकते हो। ठीक है जी, मीन मीडियन मोड सारे क्या है, सेम प्लेन पे होते हैं। कहाँ पे यूज़ होता है, एप्लीकेशंस क्या है, डेली लाइफ में परसेंटेज निकालने के लिए विद इन लिमिट और अबव और बिलो वाली लिमिट। ठीक है जी, डिवाइड करना है हर एक ग्रुप को सब ग्रुप में, परसेंटाइल रैंक निकालनी है, परसेंटाइल वैल्यू निकालनी है, उसके लिए काम आता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Z = X - B upon अल्फा, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो ये है सारा। और अगर आपको फिर भी लगता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना सिखा दूंगी। ठीक है, आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।